उपराष्ट्रपति बन चुके हैं जगदीप धनखड़। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ जो कि अब देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे, ये इस समय की सबसे बड़ी खबर। और बड़ी बात यह है कि जगदीप धनखड़ किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बंगाल में जो काम किया वो याद करना चाहिए। राज्यपाल के तौर पर किस तरीके से उन्होंने काम किया वो याद किया जाएगा। और ये भी याद किया जाएगा कि जब राजस्थान में जाटों की समस्याओं को उठाना हो, किसानों की समस्याओं को उठाना हो, तो सबसे पहले झंडा हाथ में लेकर चलते थे और आवाज उठाते थे, आवाज बुलंद करते थे। और अब भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। शपथ ग्रहण भी जल्द होगा, लेकिन उससे पहले जश्न मनाया जा रहा है। और ये जैसे ही ऐलान किया गया कि जगदीप धनखड़ की जीत हुई है, 528 वोट लगभग उन्हें मिले हैं। एक बार और ये संख्या आपको बता दें, 528 वोट मिलना, यानी आप ये समझिए कि एनडीए की एक बार फिर यहां जीत हुई है। उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ और इससे पहले राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू चुनी गई। और द्रौपदी मुर्मू को भी बड़ा समर्थन मिला था, विपक्ष की ओर से भी बड़ा समर्थन मिला। और जगदीप धनखड़ के नाम का जब ऐलान हुआ तो टीएमसी की ओर से यह ऐलान कर दिया गया था कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। और हमने तस्वीर आपको दिखाई थी कल, जब ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले वो तस्वीरें बेहद अहम थी। और अभी जश्न का माहौल चारों तरफ आपको हम दिखा रहे हैं। 725 सांसदों ने वोट किया, जिसमें से 528 वोट मिले हैं जगदीप धनखड़ को, जबकि मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले हैं। पहले से ही यह साफ था कि जगदीप धनखड़ की जीत लगभग तय है। केवल औपचारिक ऐलान होना है। वोटों की गिनती लगातार जारी थी। आज ही दिन में मतदान हुआ और शाम होते होते यह साफ हो गया कि देश के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे। और 11 अगस्त को अब शपथ ग्रहण होगा। तो बड़ी जानकारी लगातार हम आपसे साझा कर रहे हैं। मार्गरेट अल्वा को हरा करके जीत गए हैं जगदीप धनखड़। 528 वोटों के साथ जीत हुई है जगदीप धनखड़ की। बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर इस समय की और आज के दिन की सबसे बड़ी खबर यही है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है जगदीप धनखड़ ने, जिनकी तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। किस तरीके से बंगाल में एक मजबूत भूमिका में नजर आए थे जगदीप धनखड़, वो तस्वीर मैं आपको जरूर याद दिलाना चाहूंगी। जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके पांव में चोट आई थी और वो अस्पताल में भर्ती हुई थी, टीएमसी उनका विरोध कर रही थी, बावजूद इसके भारी विरोध का सामना करते हुए पहुंचे थे जगदीप धनखड़। विपक्ष के भी अपने और अपनों के भी अपने, जगदीप धनखड़ की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही। और जब उनके नाम का अनाउंसमेंट एनडीए की ओर से किया गया था तो यही बात जेपी नड्डा ने भी कही थी कि उनको तो विपक्ष भी पसंद करता है। तो बड़ी जानकारी यही है कि मार्गरेट अल्वा को हरा करके जीत चुके हैं जगदीप धनखड़। वोटों का भारी अंतर, 528 वोट जीते हैं जगदीप धनखड़ ने और 182 वोटों के साथ हार गई है विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार राजस्थान के झुंझुनू से, जहां पर लोगों का जोश उत्साह इस समय सातवें आसमान पर नजर आ रहा है। और इस समय की आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि देश के नए और अगले राष्ट्रपति बन चुके हैं जगदीप धनखड़। 11 अगस्त की वो तारीख जब नए उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे जगदीप धनखड़। महत्वपूर्ण यह है कि काम क्या किया है और इतिहास क्या रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। जो दर्शक इस समय हमें सुन रहे हैं, आपको बता दें, आपको दिखाएंगे तस्वीरें। सबसे पहले दिखा दूं आपको कि यहाँ पे पूरी तरीके से आतिशबाजी चल रही है। और आतिशबाजी में यानी कि 588 वोट जब मिले हैं तो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि आतिशबाजी जो है वो झुंझुनू के घिटाला गांव में हो रही है। आज दिवाली का सा माहौल यहाँ पे आज दिखाई दे रहा है। गांव में जश्न का माहौल है और ना सिर्फ झुंझुनू में बल्कि उनके पैतृक आवास में आप देखेंगे कि पैतृक आवास में लगातार जश्न का माहौल है। और जश्न का जो माहौल है वो दिखाई दे रहा है आपको कि आतिशबाजी हो रही है। चंग ढपके जो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से दिखाई देगा। माहौल जो है वो डीजे लगे हुए हैं, रोशनी में नहाया हुआ मकान, दूसरी तरफ लोग जो है आतिशबाजी कर रहे हैं। और यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से दिवाली का सा माहौल है। ये दिवाली का सा माहौल जो आपको नजर आ रहा है ये इस वजह से भी है, इसलिए भी है क्योंकि 588 वोट जगदीप धनखड़ को मिले हैं। इसी मकान से निकले हुए, इसी पैतृक आवास से निकले हुए व्यक्ति जो हैं वो आज देश के उपराष्ट्रपति पद पर सुशोभित हैं। और किस तरीके से आज होली दिवाली मनाई जा रही है उसे समझा जा सकता है कि यहाँ खुशी किस हिसाब की है, बेहिसाब खुशी है। और यहाँ
ये जो आतिशबाजी है, ये जो फूटती आतिशबाजी है, इसका जश्न अलग है। इसको शब्दों में बयां कर पाना इन गांव वालों के लिए शायद नहीं है, क्योंकि पहले कह चुके हैं। ये देखिए, ये आतिशबाजी, ये पूरी की पूरी तरीके से आप देख रहे हैं कि ये पूरा जोश जुनून ये आप देख रहे हैं। ये समझ में आता है कि किस तरीके का माहौल यहाँ पे है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का यहाँ पे लोगों में जोश है, जुनून है, किस तरीके से यहाँ पे लोग आज आतिशबाजी कर रहे हैं। पूरा गांव, पूरा झुंझुनू जो है वो आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि ये गौरव के वो पल हैं जो आज घटाला गांव झुंझुनू महसूस कर रहा है, जहां से जिस घर से पैदा होकर के एक लंबा सफर तय करके उपराष्ट्रपति बनने का जो उनका पूरा हुआ है, उसी घर से रिपब्लिक आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है। उस तस्वीरें जश्न की दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो पूरा का पूरा माहौल बयां कर रहा है। ये होली दिवाली जिस तरीके की है, उससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से किसान का बेटा खेती किसानी करने वाला व्यक्ति आज देश का उपराष्ट्रपति बन गया है। चंग, राजस्थान के शेखावटी में चंग जब बजाए जाते हैं तो खुशी का माहौल होता है, और उस खुशी का माहौल होता है जिस खुशी में लोग नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, होली दिवाली एक साथ मनाते हैं।